सारा लेसन, सारी लर्निंग्स वही है कॉस्मिक रिदम की। जिसने अपना गीत गा लिया वो मुक्त हो गया। अपना गीत मतलब वह अपना गीत, वह अपनी गहराइयों में जहां पर सब एक है, जहां पर सब एक है, वहां से जो गीत उठता है, जिसने वह गीत गा लिया मुक्त हो गया। तुम गीत के नाम पर जाने क्या क्या शोर मचा रहे हो, तुम उल्टे सीधे प्रयोग कर रहे हो। अरे सहज हो जाओ, गीत तो है ही। गीत तुम्हें कहीं से लाना नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। तुम कहां से इधर से उधर से, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने गुनपा जोड़ा, कोई स्वर कहीं से लिया, किसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से कुछ लिया, कुछ उबड़ खाबड़ कहीं कहां की खिचड़ी बना दी, और तुम कहते हो कि यह जो है परम संगीत है। अरे परम संगीत नहीं है, परम संगीत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंतःस्थल की गहराइयों में है। वह संगीत तुम्हें लाना नहीं है, तुम सहज हो जाओ, वो भीतर है ही है, और वो तुमसे फूट पड़ेगा। तुम्हें गीत सृजना नहीं है, वो तुम्हारे होने का ढंग है। तुमसे गीत फूट पड़ेगा, तुमसे गीत गाया जाएगा, और वह गीत जैसे अपने से गा लिया जाएगा, बात पूरी हो गई। कॉस्मिक रिदम का तुम हिस्सा हो गए। हिस्सा नहीं हो गए, तुम कॉस्मिक रिदम ही हो गए। हिस्सा हो गए तो उसमें द्वैत बचा रहा ना, तुम कॉस्मिक रिदम हो जाओगे। तुम कॉस्मिक रिदम हो गए तो बात पूरी हो गई, मुक्त हो गए। जैसे तुम सहज होते हो ना, वह अंतर संगीत तुम्हें सुनाई पड़ता है। हम सुनते रहते हैं 24 घंटे, सुनते रहते नहीं, सुनना होता है। 24 घंटे हमारा सुनना होता है। क्या? अनाहत नाद। तुमसे बात भी चल रही है ना, घट रहा है ना, अनाहत नाद सुना भी जा रहा है, बराबर सुना जा रहा है, अभी भी हमेशा सुना जाता है। सहजता, सरलता, यही मार्ग है। तुम जो है असहजता ढूंढ रहे हो, तुम्हारी एक्सरसाइज देखो, तुम्हारे आकर्षण देखो, तुम असहजता को ढूंढ रहे हो, तुम असहजता के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो। देखो अपने जीवन को, तुम्हारी एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, तुम दौड़ रहे हो, लगातार दौड़ रहे हो, और असहजता बढ़ाते जा रहे हो। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, करना छोड़ देना है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम यदि करना छोड़ दोगे तो करता मिट जाएगा, करने से करता पैदा होता है। कुछ नहीं करोगे तो करता विसर्जित हो जाएगा। करता है तब होगा, अपने से होगा, प्रतिसंवेदन से होगा, सहजता से होगा। सहजता आ जाएगी, उस सहजता में वह संगीत अपने आप प्रकट हो जाएगा। वह है ही, सदा से शाश्वत है, कभी कहीं गया ही नहीं, कहीं आता जाता नहीं है, वह शाश्वत है। कॉस्मिक रिदम शाश्वत है, सदा से है, परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। तुम करना छोड़ दो ना, तुम कॉस्मिक रिदम को सुधारने का काम छोड़ दो। नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा, अपने आग्रह दुराग्रह छोड़ दो। तुम कॉस्मिक रिदम को सुधारने का काम छोड़ दो। कॉस्मिक रिदम परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कॉस्मिक रिदम तुम्हें अपने आप बहा के ले जाएगी। वो परम संगीत तुम्हें सुनाई देने लगेगा, सुनना होने लगेगा। नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, झकझोरो अपने आप को, तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई देना चाहिए। अनाथ नाथ तो सबको सुनाई देना चाहिए, रोज, हमेशा, नित्य प्रति प्रतिक्षण लगातार सुनाई पड़ना चाहिए। नहीं सुनाई पड़ रहा है तो मामला गड़बड़ है। तुम गड़बड़ झाला हो, तुम ही गड़बड़ झाला हो। तुम जरूर कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो, जरूर तुम दुनिया को सुधारने का प्रयास कर रहे हो, जरूर तुम दूसरे लोगों को सुधारने का प्रयास करते हो, तुम दूसरों को बदलना चाहते हो, दूसरों को जरूर तुम ज्ञान पिला रहे होगे।
नहीं तो तुम्हें अनाहत नाद ना सुनाई देता। तुम हो तभी तो दूसरों को ज्ञान पिला रहे हो। अब तुम होते ही नहीं तो दूसरों को ज्ञान पिलाने की जरूरत ही नहीं थी। कौन पिलाएगा ज्ञान? तब वो संगीत प्रकट होता। उस संगीत प्रकट होने के बाद यदि अस्तित्वगत रूप से तुम्हें निमित्त चुना जाता है तो बात अलग है। निमित्त यदि चुना जाएगा तो तुमसे बटेगा, है ना? तुमसे इसलिए बटेगा कि तुम हो ही नहीं, इसलिए बटेगा। तुम हो तो कैसे बटेगा? तुम यदि नहीं हो जाओगे तो तुमसे बटेगा। तुम हो तो तुमसे कैसे बटेगा? यदि कोई व्यक्ति ऐसे ही ज्ञान पिला रहा है, मतलब वो अपनी आत्मरक्षा कर रहा है, अपने सेपरेशन की, वह घोषणा कर रहा है कि मैं सब समझता हूं, तो उसको ज्ञान पिलाना पड़ेगा इस प्रकार से। बार बार स्कूल का बस्ता उठाएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर दूसरों को ज्ञान पिलाएगा, अरे ऐसा नहीं ऐसा होता है, अरे वैसा नहीं वैसा होता है, अरे वो नहीं ऐसा है, यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, फलाना है, ठिकाना है, यह है, ऐसा वैसा। पिलाता रहेगा, जन्म 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 ज्ञान पिलाता रहेगा, पिलाता रहेगा, पिलाता रहेगा। अपने सेपरेशन को मजबूत करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, भ्रांति में जीता रहेगा। साधना में थोड़ा आगे जाने के बाद ये फसावल बहुत ज़्यादा होती है। कितने लोग साधना करते हैं और सक्सेस रेशो क्या है? कितने लोग बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं? 0.001%। मामला क्या है? थोड़ा सा कुछ हो गया, ज्ञान पिलाना चालू। थोड़े से छूटे थे, नए मैट्रिक्स कर लिए और खतरनाक मैट्रिक्स कर लिए। और खुद को धोखा देना बहुत आसान है, आत्म प्रवंचना बहुत आसान है। ज्ञान पिलाने से लगता है कि मैं ज्ञानी हूं। तो सारी जो चीजें हैं उनको अपने भीतर जांचो कि तुम उसमें ज्यादा जोर लगा रहे हो, अतिशय लगा रहे हो। अन्यथा सब कुछ जैसे होना चाहिए वैसा ही है। सत्यम शिवम सुंदरम, सब कुछ बैलेंस है। तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी चेष्टा की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। सुधारकों ने दुनिया बिगाड़ दी, ज्ञानियों ने बर्बाद कर दिया, है ना? ये सेपरेशन की दृष्टि से देखकर ऐसा हम कहते हैं, इतने सेपरेशन है, इतने वो है। इसका अर्थ है कि सभ्यता पतित हुई। सामूहिक रूप से एक कृत्य ज्यादा चल रहा है तो सभ्यता पतित हुई, गर्त में गई सभ्यता। अब यू टर्न है, गोल्डन एरा है। गोल्डन एरा में कुछ थोड़े बहुत लोग स्वीकार कर पाएंगे कि हमने अपनी गड़बड़ी देख ली, खुद पाया नहीं और बांटने का काम जो चालू किया वह नहीं करना है। और गलत जस्टिफिकेशन नहीं करने हैं। ओशो को सुनकर के बहुत से लोगों ने बहुत गलत जस्टिफिकेशन किया। ओशो का जितना मिसयूज हुआ है इतने किसी बुद्धपूर्ण पुरुष का मिसयूज कभी नहीं हुआ, इतिहास में आज तक नहीं हुआ। ओशो का मिसयूज क्या जबरदस्त मिसयूज है, पूरे वर्ल्ड वाइड भयंकर मिसयूज हुआ। नहीं जी ओशो ने ऐसा कहा है, या फिर उन बातों नहीं ऐसा होता, उससे तर्क शक्ति बड़ी अच्छी हो गई। तो जो है भ्रम भी हो गया कि हमें सब पता है ना? और अपने सेपरेशन को बचाने के लिए हम उन सारी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं जो मुक्त करने के लिए था। उसे सेपरेशन से मुक्त करने के लिए जो बातें थी हम उसे अपने सेपरेशन को बचाए रखने के लिए उनका उपयोग करेंगे। वही जैसे है ना, भय का भी सदुपयोग हो सकता है तो ज्ञान का भी दुरुपयोग हो सकता है। वही बात हुई ना, भय बुरा नहीं है, भय का सदुपयोग भी हो सकता है। वैसे ही ज्ञान हमेशा अच्छा नहीं है, ज्ञान का भयंकर दुरुपयोग भी हो सकता है। वह इस युग में बड़ा प्रमाणित हुआ। ओशो का जितना मिसयूज हुआ है किसी भी बुद्ध पुरुष का इतना मिसयूज नहीं हुआ। दुगुना तिगुना नहीं, हजारों लाखों गुना ज्यादा मिसयूज हुआ। दुगुना तिगुना भी होता तो कोई बात थी, भयंकरतम मिसयूज हुआ है। इसलिए
ओशो को जिनने पढ़ा सुना हो, ज़्यादा पढ़ सुन लिया हो, उनसे सावधान रहना, बहुत खतरनाक लोग हैं। अपना सेपरेशन तो बचाएंगे, तुम्हारी भी वाट लगा देंगे, तुम्हारी साधना की भी ऐसी तैसी कर देंगे। भाई किसका कितना प्रयोग है, यही तो सीखना है ना। राइट यूजिंग, और राइट यूजिंग का मतलब होता है प्रतिसंवेदन। प्रतिसंवेदन से राइट यूज ही होता है। तुम बीच में आए मतलब तुम जो रॉन्ग यूज करना चालू कर दोगे। समस्या तुम हो ना, तुम हो तो प्रतिसंवेदन नहीं है, तुम नहीं होगे तो प्रतिसंवेदन है। तुम हो मतलब असहजता है, तुम नहीं हो तो सहजता है। तुम ही समस्या हो, तुम ही बीमारी हो, तुम ही व्याधि हो। तुम में बीमारी नहीं है। मैं कैसे मुक्त होऊंगा? अरे तू मर जाना तो मुक्ति हो जाएगी ना, तू ही तो समस्या है। तू कैसे मुक्त होगा? तू मर जा, तू ही समस्या है। तुझे मुक्त नहीं होना है, तुझे मरना है, तू प्रॉब्लम है। तो मुक्ति उक्ति कुछ नहीं होती, बस मरना भरे, मरना, बस तुम्हें ही मरना, वही मुक्ति है, और कोई मुक्ति नहीं है। तुम्हें मर जाना है, मरो मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। और तुम डरते हो, अपने आप को बचाते हो, नहीं जी ऐसा सुन लिया हमने, सुन लिया, बोल भी लेते हो, भीतर भीतर भय आता है। साधना में थोड़ी भी गहराई आएगी, बड़बड़ा के बाहर आ जाओगे। बाहर आ जाओगे तो क्या करोगे? घबराहट हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी, फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, फिर दूसरों को ज्ञान पिलाना चालू कर दोगे। उससे लगता है कि मैं तो ज्ञानी हो गया ना, मैं तो ज्ञानी हो गया हूँ, अपने आप को धोखा देना चालू कर दोगे। मरे हो नहीं। अरे मर जाओगे तो ज्ञान पिलाने की जरूरत नहीं, ज्ञान तुमसे बटेगा, असली वाला, नकली वाला नहीं, उधार वाला नहीं, इधर उधर से ओशो से ले लिया, गीता से ले लिया, इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, उधार वाला नहीं। हो सकता है उसके बाद में भी, है ना। उसे है कि जो कुछ कहा जाना चाहिए, जो कुछ कहा जाना चाहिए वो कहा जा चुका है। ये भी ओशो के ही शब्द में, जो कुछ, और यह वेदों में भी लिखा है, उपनिषदों में लिखा है कि जो कुछ कहा जाना चाहिए सब कहा जा चुका है, सब कहा जा चुका है। लेकिन फिर भी उपनिषद सारे मौजूद हैं, वो पढ़ पढ़ कर भी तो जग मुआ, पंडित भया न कोई। सब तो कहा जा चुका है, और पढ़ पढ़ के पूरा जग मर रहा है, लेकिन पंडित कोई हो नहीं रहा है, ज्ञानी कोई हो नहीं रहा है। सब कहा जा चुका है। तो जो भी कहा जा रहा है पूर्व के बुद्ध पुरुषों ने कहा है, उनका उल्लेख होता रहेगा, सारे बुद्ध पुरुषों का उल्लेख होता रहेगा, उन वाणियों का भी प्रयोग होता रहेगा। लेकिन कर कौन रहा है? किसी से वह बट रहा है या कोई जबरदस्ती बांट रहा है? जबरदस्ती बांट रहा है मतलब वह क्या है? उधार ज्ञान हुआ। और जिससे बट रहा है तो इन्हीं बुद्धों की वाणी, कोई अलग से कुछ नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, फिर भी नित्य नूतन है। नया कुछ भी नहीं है इसमें, हम जो कह रहे हैं, फिर भी नित्य नूतन है। तुम्हें सुनोगे तो बोले नहीं नहीं यह ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, ज़्यादा ताज़ा महसूस हो रहा है वही, लेकिन ज़्यादा ताज़ा महसूस हो रहा है, ज़्यादा बेहतर, नित्य नूतन जैसा है। गैर उपयोगी यहाँ कुछ भी नहीं है। बस अपने दुराग्रहों को देखो और विसर्जित करो। तुम्हारे दुराग्रह विसर्जित होते ही तुम भी विसर्जित हो जाओगे, क्योंकि तुम दुराग्रहों का जोड़ मात्र हो, उससे अन्यथा कुछ भी नहीं हो। आज समझो तो ठीक, कल समझो तो ठीक, साल भर में समझो तो ठीक, 10 साल में समझो तो ठीक, इस जन्म में समझो तो ठीक, 10 जन्म में समझो तो ठीक, 1000 जन्म में समझो तो ठीक। जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है, समय एक इल्यूजन है।